बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। सच्चे दरबार की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, देखो अभी संतों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ सदगुरु का सिद्धांत से मसाला लेकर के अपनी वाणी से तो अपने अनुभव में जैसा पकड़ने में आया था वह शब्द संतों ने कहे थे। पहले आपने सुना था सत्संग की गंगा बहती है। एक तो पानी की गंगा धार बहती है, इसमें तो ढोर पतंग गले घरे आरा, ते पानी सब करे अचारा। इसमें कोई भी सरता सरजू नदी के पानी से हम मैल पसीना तो धो सकते हैं, बाहर के अंदर के ज्ञान गंगा में ही धुलते हैं। तो सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण। उन तीर्थों का फल जाते तो क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। किसी की जेब कट जाती है, किसी के भाई बहनों से वियोग हो जाता है, कितने का कष्ट होते तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वहां का फल ये है, जहां फल मिलता है इस तीर्थ का कल्याण आपके चरणों में। नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी बात ना आरामती बीच में व्यवधान पारो ही मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए एक महत्वपूर्ण इसमें कड़ी तीसरे नंबर की आपने सुनी होगी। एक बार जो दर्शन कर पाता है बस आप ही का हो जाता है। जिसने सत्य का एक बार भली भांति से अनुभव कर लिया, सत्य का अनुभव सत्संग के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से होता है। बंधुओं, सत्य अपने अनुभव से भी होता है। तो सदगुरु कहते हैं, फेम आगे फेम पाछे फेम दहने डेरे, फेम पर जो फेम करे सो फेम है मेरे। ये सदगुरु की बीजक की साखी है। आप फेम से देखो, दीवार पर कहीं लिखा हो 2 और 2 4, अब तुम्हारे अनुभव से सत्य है। फेम पार के तुम देख लिया 2 2 4 होते हैं, और कोई व्यक्ति कहे 2 2 5 तो मानने के लायक नहीं है, वो फेम से बाहर है। कोई व्यक्ति कहे सत्य चेतन, सत्य त्रिकालाबाद्य, वह सत्य है। कोई किसी वस्तु के लिए सत्य कहे, कोई किसी तीर्थ धाम के लिए सत्य कहे, वो असत्य नहीं है। इसलिए सज्जनों, जब लग, सदगुरु कहते हैं, जब लग्न देखिए अपने नैना, तब लग्न मानिए गुरु के बैना। कोई भी गुरु कुछ भी कहता रहे, किसी सिद्धांत मत पंथ का, छोटी से छोटी वस्तु के लिए हम बड़े निरख परख करके ठोक बजा करके लेते हैं, ताकि जीवन समर्पित करने से बड़ी संसार में कोई भी वस्तु है ही नहीं। इसलिए एक बादशाह से मंत्री ने कहा था कि हजूर, हमारा सब कुछ काम कैसे बन सकता है? हम किसी से कहें या न कहें, कहीं जाएं न जाएं, ऐसा आप कोई सदमार्ग बताओ, इससे हमारा और सुगमता और सरलता रूप से काम थोड़े से में ही
हमारा बन जाए। तो मंत्री से, अपने वजीर से बादशाह क्या कहते हैं इस पद में कहा है, देखिए। ये तो बंद कर लो। तो सदगुरु अपने भक्तों से कहते हैं या पति अपनी पत्नी से कहता है, नीति सदमार्ग की, या राजा अपने मंत्री से कहता है। इस संवाद में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, कि अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। मंत्री कह रहा है सारी प्रजा से कि बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये उपदेश है, ये चर्चा मेरे लिए नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं, और ये निवेदन किया है, हम सब पर लागू होता है। कर दूसरों की तू करेगा भलाई, अगर दूसरों की तू करेगा भलाई तो फिर तेरा भला स्वाभाविक ही होता रहेगा। दूसरों का तू भला करेगा तो स्वाभाविक ही तेरा भला होता ही होगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा, तेरा सब काम संभलता रहेगा। अगर दूसरों की भलाई तुम करोगे तो कर्म बढ़िया सुंदर तुम्हारा बनेगा। और आगे कहा, जलेगा अगर देखी करके किसी को, जलेगा अगर देखी करके किसी को, तेरा राम तुझसे ही जलता रहेगा। राम का तो एक शब्द आरोप कर लिया जाता है, नहीं तो फिर यूं कहना भी अतिशयोक्ति न होगी। तेरा दिल तुझसे ही जलता रहेगा, अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। और करेगा अगर तू किसी दूसरों की मेटने की, बिगाड़ने की, तो तेरा काम खुद स्वाभाविक स्वतः ही बिगड़ जाएगा। जलेगा अगर देख करके किसी को, तेरा दिल तुझसे ही खुद जलता रहेगा। इसलिए बंधुओं, सबसे मोटा ये एक शब्द है क्या,
अगर धर्म पथ पर जो चलता रहेगा तो सब काम उसका संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर जो चलता रहेगा तो सब काम उसका संभलता रहेगा। शब्द किसी ने किसी से कहा हो, ये ना कहा हो, प्रत्यक्ष में परख लो। किसी का उदाहरण हमको मिले या न मिले, हमको खुद स्वयं में अनुभव कर लेना चाहिए। इसलिए एक बार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है। एक बार किसी ने प्रकाश देख लिया, एक बार किसी ने शहद खा लिया, इसकी जबान पे आ गया, कभी भूल नहीं सकेगा। एक बार किसी दुखी को किसी ने सहयोग और सहारे दे दिया, कभी भूल नहीं सकेगा। प्यासे को किसी का प्राण अंत हो रहा हो पानी की प्यास के बगैर, और किसी ने पानी पिला दिया, वो जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। इसलिए अगर धर्म पथ जो चलता रहेगा कोई भी, इसलिए इस बात को तो आप जानते ही हैं, गद्य और पद्य दो प्रकार की वाणी दो प्रकार से कही जाती है। जैसे चीनी आप चाशनी बना करके किसी वस्तु को इसमें डाल लो, चाहे शेर हाथी घोड़ा बना लो, चाहे देवी देवता बना लो, कोई भी बना लो चीनी के आप, और उसी चीनी को पानी डाल करके और किसी डोल में डाल करके गला दो, गला करके सारे सब मिल जाएंगे। सारे संसार की और सारे संसार की हस्तियाँ वस्तुएं बस सबका बस यही हाल है। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है वो इस तरह हो। सिर्फ इस तरह है तो सत्य ही इस तरह है। सत्य में कभी हास वृद्धि नहीं होता है, सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए दूसरे नंबर पे संतों का पद आप लोगों ने सुना था। वैसे महेश दास अपनी चर्चा सुनाई रही आपके लिए, वो पद के रूप से नहीं कह रहे थे, वो गद्य में अपनी चर्चा सुना रहे थे कि बंधुओं कहीं भी चले जाइए, आपके लिए सजीव ही कुछ देगा, सजीव से कुछ मिलेगा, या दुख या सुख। अगर जिसका कहीं माइंड खराब है या हिंसकी प्राणी है, कोई जानवर है, तो वो दुख देगा। वो दयालु है, समझदार है, सज्जनों को सुख देगा। जहाँ जीव नहीं है वहाँ दुख सुख देने की कोई भी कहीं क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इसलिए वो कह रहे थे जब लग ढोला कुछ भी कर लो तब तक ये शरीर है, तब तक ही सब कुछ कर सकते हैं, और ये शरीर फूट गया, बोलने वाला शरीर के चला गया, फिर तो इसके लिए छू करके ही लोग नहाते हैं। माता माता नहीं रहती है, पिता पिता नहीं रहता है, भाई भाई नहीं रहता है, पत्नी पत्नी नहीं रहती है। इसमें पति पत्नी को, भाई भाई को, भाई बहन को, माता पिता को जानने वाला जो चेतन शक्ति थी, तत्व था, वो निकल गया। तो इसकी फिर कोई भी कीमत नहीं है। तो ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। न तो फिर जिसने महल मकान बनवाए थे वो कभी आते देखा होगा। हमारे बाबा परपाया सब चले गए बिकवाए, तब लिए सदगुरु कहते हैं जोलो सांस रहे गठ भीतर तोलो कुशल परिएगे, और कहे कबीर जब श्वास निकले वो मंदिर अनल जरी है गे। जोलो श्वास रहे गठ भीतर तोलो ही कुशल है, तोलो ही कुछ भी तुम कर सकते हैं बंधुओं। और अगर कहीं हम जो करने का समय है इस समय पर कार्य नहीं कर पाया, समय को चूक गए, तो सज्जनों कभी आपने श्री हरिहर साहब जी का पद सुना ही होगा, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। जब श्वास निकल गया, कहते हैं कि ब्रिटिश की रानी थी, इसने डॉक्टरों से कहा कि मेरी अब समय कितनी रही है कि महारानी बस मात्र 10-20 मिनट की आपकी बस गुंजाइश है। ये आवाज़ निकल रही तब तक कही तो कहीं मैं किसी के लिए आधा राज दे सकती हूँ अगर 10-20 मिनट और कोई बढ़ा दे। क्या 10-20 मिनट बढ़ा दोगे, बढ़ जाएंगी तो आप क्या चाहती हो, क्या करने का भाव है आपका? कि मैं कुछ सत्संग कर लूँ, कुछ ज्ञान कर लूँ, कुछ धर्म कर लूँ, अब तक नहीं कर पाया। इसलिए
सज्जनों, करने का कुछ समय होता है। एक समय तो ऐसी होती है आप 10 कोस पैदल चल सकते हैं, और एक समय ऐसी आती है कि खेत चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो क्या कर सकोगे। इसलिए कोई भी कार्य होता है, ताकत का, चलने का, ज्ञान का, वो सजगता में जब तक शक्ति शरीर में होती है तब तक कुछ भी कर सकते हैं। बुढ़े तक कोई गाली दे, और पहले वो बहुत खूंखार था, अरे वो हथियार लाठ तब उठाएगा, बाको हाथ उठाने में असमर्थ है, वो क्या कर सकेगा। इसलिए जिस समय पर, जिस अवस्था में कर्म बनाया जाता है, इसी अवस्था में कर्म का सुधार किया जाता है, और कर्म बिगड़ा हुआ बनाया जाता है, और इसी अवस्था में कर्म बना हुआ बिगाड़ा जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर जब स्वांत निकले गो मंदिर अनल जरी है गे। तो हमारे घेरा, हमारे अंदर में दुश्मने, और फिर हमारे लिए बाहर से भ्रम की वायु, भ्रम की हवा लगती है। जैसे जैसा मौसम होता है वैसी हवा लगती है। आप सर्दी के समय पे हवा ठंडी लगेगी आपके लिए, और जब गर्मी का समय आ जाएगा तो इसी से आप पर लोग कहेंगे कि बाहर भी बहुत गर्म वायु चल रही है। वो गर्म का गुण धर्म नहीं था, वायु का धर्म नहीं था, वो मौसम का धर्म था। वायु का धर्म तो वही होता है जब सर्दी होती है तब ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से हमको जैसा संग कुसंग मिलता है, बस वह हमारी वृत्ति, वह हमारी दशा, वह हमारी क्रिया हमारे सामने बाहर से और भीतर से आती है। तो हमें कुछ बंधन तो बाहर से मिलते हैं। भ्रम, सदगुरु कहते हैं भ्रम बड़ा त्यों लोक में, और जो बाहर की बात है। भ्रम मंडा सब ठाम, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भ्रम के गाम। और कुछ संतो घर में झगड़ा भारी, और जी अंदर की बात हो गई, घर से बाहर की बात तो बहुत ही। भ्रम बड़ा त्यों लोक में, बाहर की बात तो संतो घर में झगड़ा भारी है। रात दिवस में उठ लागे 5 ढोटरा एक नारी। घर का झगड़ा क्या है, ये हमारे शरीर का 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 ढोटरा एक नारी, इच्छा आसक्ति। तो बाहर का झगड़ा और अंदर का झगड़ा, इसको विचार से भली बात से समझ करके इसका वाद किया जा सकता है, इसके अनुसार ढाला जा सकता है, खराब को निकाला जा सकता है, और सुंदर अच्छी पदार्थ कोई भी वस्तु होती है इसको ग्रहण किया जा सकता है, या रखने के लायक है तो इसके लिए रखा जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, करो विचारो जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। झूठा कब तक है, अभी मैंने कहा था, क्रोध कब तक करोगे तब तुम्हारे अंदर में शक्ति और ताकत है, भाग करके किसी बच्चे के पीछे तुम दौड़ोगे, और जब आवाज़ ही नहीं निकले मुख से तब क्या करोगे, हाथ ही कुछ करने के लायक नहीं होगा तो क्या करोगे। तो सदगुरु कहते करो विचार जो सब दुख जाई। तो बाहर के बंधन है और फिर हमारे अंदर के बंधन है। अंदर के बंधन हमारे लिए कुछ देखने से सुनने से, अभी मैंने कहा था कि तुम्हारी दीवार पर 2 और 2 4 लिखे हुए हैं, और कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं 2 2 6 होते हैं, या 2 2 7 होते हैं। तुम्हारी दीवार पर लिखा हुआ है चांद और सूर्य जड़ हैं, चांद सूर्य ये जड़ तत्वों के पिंड हैं, अग्नि का गोला है सूर्य। और तुम्हारी दीवार पर लिखा है, तुम्हारे भाई ने, किसी छोटे बच्चे ने पढ़ने लिखने वाले लिख दिया, और कोई शास्त्र में पढ़ करके कह रहा है कि चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वायु देवता, फलाना देवता। वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल नकार दो। बेशक कितनी बड़ी पुस्तक को आगे रख करके कह रहा हो, और दीवार पर क्या तुम्हारे बच्चे ने लिख दिया है वो सत्य है। इसलिए सदगुरु कहते हैं फेम आगे देखो, फेम पाछे देखो। तो करिए विचार करने से, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे से क्या होता है। एक बहन पानी भर करके ला रही थी, घड़ा उनके सिर पर रखा था, बच्चा पालने में झूल रहा था, नेवला, इसको नौरा कहते हैं, वो पालने के लिए नीचे घूम रहा था। देवी सोच रही है कि इन बच्चे के लिए इसने कुछ खतरा नहीं कर दिया होगा, या खतरा ही नहीं कर देगा। इसने जा कर के और नेवला के ऊपर घड़ा पटक दिया। घड़े की चोट और टक्कर से वो वहीं प्राणांत हो गया, इसका मर गया। अब जाकर के पालने के पास में जाकर के देखती है तो बहुत भुजंगी सरप वो कटा डला हुआ था, इसे नेवल ने काट दिया। वो आधा पलने के नीचे जो
रस्सी होती इससे लटक रहा था और आधा कटा कटाया, तो इसके लिए कितना दुख हुआ था कि अगर ये नेवला न होता तो शायद कि मेरे बच्चे को ये सर्प डस जाता था, बिना बेचारे जो करे। इसलिए ये काम क्यों हुआ? ये काम क्रोध का किया हुआ। इसलिए हमारा ये क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये अंदर का हमारे दुश्मन है। 5 ढोटा 1 नारी, अभी मैंने कहा था। सदगुरु ने अंत में भी ये कहा था, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। तो सज्जनों, एक बहन अपनी बहनों में बैठ करके और बड़े प्यार प्रेम से इसी चर्चा को चला रही थी कि बहन, हमारे जितने अंदर में दुश्मन है जितने बाहर दुश्मन नहीं है। अंदर के दुश्मन है वही बाहर दुश्मन बना लेते हैं। अगर हमारे अंदर के दुश्मन शांत हो गए तो फिर बाहर दुश्मन रहेगा ही नहीं कोई। अगर सास बहू के अंदर में क्रोध झंझट लड़ाई अंदर में न होगी तो बाहर कोई सुनेगा ही नहीं, बाहर विघटन होगा ही नहीं। भाई भाइयों में अंदर कोई ईर्षा, अंदर बैर, अंदर किसी प्रकार की खटाई होगी नहीं तो बाहर कोई सुनेगा भी नहीं और हाथ भी नहीं उठेगा, शब्द भी नहीं निकलेगा कोई कठोर। तो बहन क्या कह रही थी कि बहन, अंदर के दुश्मन, अंदर के जो राक्षस है, अरे इनको कहते हैं, इनको भली बातें समझ लिया, समझ करके शांत कर लिया, समन्वय कर लिया, निकाल दिया, फिर संसार में हमारा दुश्मन कोई रह भी नहीं रह ही नहीं सकता है। इसलिए क्या कहती हैं, तुम सुनो सकी धरे ध्यान, क्रोध अति दुखदाई। सबसे ज्यादा क्रोध इतना दुखदाई है, ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते हुए बेहाल। अनेक प्रमाण मिलते हैं। शंकर जी को क्रोध आया, कहीं ब्रह्मा को क्रोध आया, सिर काट दिया। ऐसे ऐसे प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं, ये कहीं हुए हों या न हुए हों। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हरिदूत, तमोगुण को बैराग जो तामसोत ज्ञान। बहन, क्रोध से बड़े बड़े काम बने हुए और बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े योद्ध तक और नौबत आ जाती है। तो बहन क्या कह रही थी कि इतिहास तो बहुत है, प्रमाण तो बहुत है, पर बहन मैंने तो एक तुलसी के ग्रंथ का, लिखे हुए ग्रंथ का, तुलसी कृत का पाठ अध्ययन किया है। इसके आधारित और 1-2 बात मैं संतों से सुनिए, इसके आधारित तुमको मैं सुनाती हूँ। तो वो बहन क्या कह रही थी, तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयत दुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयत दुखदाई। तुम क्रोध भाई से भाई दूर करवा देता है, पिता पुत्र से बहुत बड़ी दीवार लगा देता है, पति पत्नी में। तो क्या कह रही थी बहन को, बैरी क्रोध जगह हृदय में, पल में दुख अपार। बैरी जब क्रोध हृदय में जागृत होता है, जगता है, ये बैरी क्रोध का साम्राज्य होता है तो पल में ही हालत से बेहाल कर देता है। बैरी क्रोध जगह हृदय में, पल में दुख अपार। यानी क्या करवा देता है, दूसरे का नहीं करवा देता है तो खुद को फांसी पर लटकवा देता है, अग्नि में जलवा देता है। ये क्रोध का परिणाम है। दूसरे को कुछ करना चाहता है और दूसरे पे अब इसका बंधुओं प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा सबल होता है। तो जिस घर में क्रोध उठता है इसी के लिए जला देता है। जिस घर से अग्नि लगती है वह तो जली जाएगा, दूसरा जल पाए या न जल पाए। इसलिए अरे बैरी क्रोध जगह हृदय में, पल में दुख अपार। ज्वाला रूप बके मुख गाली, हाल करत बेजार। कुमति को सो भाई, तुम सुनो सखी धरे ध्यान, क्रोधयत दुखदाई। तुम सुनो सखी धरे ध्यान, क्रोधयत दुखदाई।
बके मुख गाली। जैसे कहीं अग्नि का भभूका उड़ता है बंधुओं, तो सबको ध्वंस कर देता है, कचरे को। कचरा ही क्या, कोई घर ही क्यों ना हो, क्या घास फूस की ढेरी क्यों ना हो, पल में दुख अपार। पूरे जीवन को जेल में ही बिता दे, पूरे जीवन को ऐसा बना दे, पति पत्नी से दूर, भाई भाई से दूर, माता पिता से पुत्र दूर। क्रोध का ये परिणाम फल है, ये कर देता है। मेरी क्रोध जगह हृदय में, पल में दुख अपार। ज्वाला रूप बके मुख गाली, हाल करत बेजार। कुमत को सो भाई, ये कुमति का भाई है बड़ा। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयते दुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान। के कई ने ये चाल समझ ली। कौशल्या राम दशरथ मंत्री समंत की और लक्ष्मण का इसमें भाग था। और ये मंत्र ने बता दिया कि भाइयों के लिए बंटवारा होता है, राजे से बड़ा तो कार्य कोई होता ही नहीं है। तो भरत भाई घर होने चाहिए था। भरत को पहले ही नन्हे भेज दिया, पीछे राज्य कैसा। जब सारी चाल समझ ली, महारानी को फिर शांत कौन कर सकता था। के कई ने क्रोध राम वनवास करे दिन रहने। और बिल्ली का क्रोध बाज भी था। कहते ग्रंथों में प्रमाण मिलता है, इनके पिता से ये शपथ थी और यही वचन थे कि तुम्हारी बेटी का एक पुत्र होगा और राज्य करेगा। क्योंकि कई सबसे सुंदर थी, सबसे पीछे की रानी थी और जवानी अवस्था थी। दशरथ मोह में कामासक्त होकर के इसके पिता से, क्योंकि केकई के पिता आदिवासी था और दशरथ अपने में क्षत्रिय मानते थे और नाते गोते छटकर के शादी विवाह हुआ होगा कौशल्या सुमित्रा के साथ में। तब उनके पिता ने ये बात उनसे बार बार कही होगी कि तुम्हारी वो जे पहले जेठी रानी है, इनका संतान कोई पुत्र पैदा होगा वही राज्य करेगा। तो दशरथ ने ये प्रतिज्ञा करके शपथ खा करके कह दिया कि नहीं, तुम्हारा लड़की के कोई बेटा पैदा होगा, देवता होगा तुम्हारा, वही गद्दी का मालिक बनेगा। अब वैसा तो नहीं हुआ। अब वो बात खुल करके सामने आ गई मंत्रा के माध्यम से। इसलिए केकई ने करी क्रोध राम वनवास करे दिन रहने। क्रोधई ने सीता के मुख से, क्रोधई ने सीता के मुख से, लक्ष्मण सन कटु बैन, विपत्ति बस रघुराई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयति दुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान। क्रोधई ने सीता के मुख से, लक्ष्मण सन कटु बैन। मरम वचन कुछ सीता बोला, विचलित मन लक्ष्मण कर डोला। शायद यही कहा होगा, लिखा है इसके माध्यम से मैं कह रहा हूं। वो बहन अपनी बहनों में समझा करके कह रही थी कि मैंने रामचरित्र का ही पाठ किया है, इसी के माध्यम से तुमको समझा करके मैं कहूंगी। वो बहन कह रही थी, क्या कह रही थी? क्रोधनी सीता के मुख से, लक्ष्मण सन कटु बैन, विपत्ति पर रघुराई। तुम्हारे भाई में बहुत संकट है। लक्ष्मण ने कहा कि जिन पर संकट हो ही नहीं सकता है, ब्रकुटी बिलास जात जगह होई, और सपने उस संकट पर है कि सोई। तो सीता ने यही कहा होगा, तुम चाहते हो कि राम को कोई मारे तो सीता मेरे लिए रह जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। लक्ष्मण इस बात को सहन न कर सके जी, क्रोध की बात थी। क्रोध ने सीता के मुख से, लक्ष्मण सन कटु बैन, विपत्ति बस रघुराई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोध दुखदाई। सीता कारण हो गया, ये तो कथा तुमने सबने सुनी ही है। इसलिए सीता को रावण ले जाते हैं। मंदोदरी ने बहुत प्रकार से समझाया था। क्या कहा
रावण कोशिक दीन मंदोदरे स्वामी कै प्रियनाथ। हरण सीता का कारण क्या था? शूर्पणखा की नाक कान काटना, शूर्पणखा को विरूप करना, कुरूप करना, सीता के हरण का कारण ये था। बंधुओं, रावण कोशिक दीन मंदोदरे स्वामी कै प्रियनाथ। पर नारी तलवार समाने, पर नारी तलवार समाने, एक न मानी बात रारे बड़ी करवाई। तुम सुनो सखी धरे ध्यान, क्रोधयते दुखदाई। तुम सुनो सखी धरे ध्यान। पर नारी तलवार समाने, तलवार तुम्हारे हाथ में दूसरे में वार करोगे वही काम करेगी, और दूसरे के हाथ में वो तलवार पहुंचेगी तो तुम्हारे भाई वही काम करेगी। क्या बंदूक हो? पर नारी तलवार समान एक रमानी बात रार बड़ी करवाई। तो बहन, इसलिए क्रोध बहुत दुखदाई है। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयति दुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान। और क्या कहती हैं? दुर्योधन सत्यपाल श्याम ने समझ आए बहु भांते। दुर्योधन के लिए और सत्यपाल के लिए कृष्ण ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से अनेक बार समझाया था। अरे दुर्योधन सत्यपाल श्याम ने समझ आए बहु भांते। क्रोध विवश कोई बात ज्ञान की, क्रोध विवश कोई बात ज्ञान की, दिल में नाई समाति कथा में सुन आई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयति दुखदाई। तुम इस कथा में संतों के माध्यम से सुन करके आई थी, इसलिए क्रोध सकी अहंकार न कीजिए, समझना सब बुनियाद। बुनियाद कहते हैं मकान कोठी, किसी की नींव लगाई जाती है, जितनी नींव मजबूत होती है जितनी बिल्डिंग, जितनी कोठी, जितना किला तुम बना सकते हैं। तो क्रोध बहुत बड़ी जबरदस्त नींव है ना सकी। हाँ, क्रोध सकी अहंकार न कीजिए, समझना सब बुनियाद। पाई विवेक बोध सदगुरु से, पाई विवेक बोध सदगुरु से, आदिन व्याधि उपाधि, सुमति गति सुखदाई। सुमति गति सुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयति दुखदाई। तुम सुनो सखी धरि ध्यान, क्रोधयति दुखदाई। इसलिए बंधुओं, ये भाई और बहनों के लिए, सबके लिए निर्देश और जी उपदेश है। संत प्रार्थना करके कहते हैं, संत निवेदन करके कहते हैं, यदि कहीं संत की एक भी वाणी किसी के हृदय में, दिल में ठहर गई, रह गई, घर कर गई, तो जीवन ही बदल जाएगा। और बदलाव का ही नाम सत्संग का फल है। बस बदलाव ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। हाथ पैर आंख कान नाक तुम देख लीजिए, अत्याचारी व्यक्ति के वैसे ही वैसी जगह पर होते हैं। धर्मात्मा के सज्जन भी इसी रास्ते से चलते हैं, और डकैत चोर लोफर लफंगे इसी रास्ते से चलते हैं। पर बदलाव किसका होता है? मात्र स्वभाव का होता है। तो मैंने क्या कहा, एक तो बिगाड़ हमारा अंदर से होता है, अंदर के दुश्मन होते हैं, एक बाहर से होता है। बाहर से क्या है? देखो, बाहर की एक आपके लिए मैंने साखी का संकेत किया था। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम मंडा सब ठाम, कहाँ कबीर पुकार के तुम बसो भरम के काम। इसलिए सदगुरु ने ये भी कहा था, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पी।
पीव का अर्थ कोई परमात्मा से नहीं है। पीव का अर्थ होता है यहाँ सदगुरु का। केवल छूटे अपने बल से, अपने विवेक से। मैंने अभी कहा था कि दीवार पर लिखा तुम्हारे लिए कहीं कोई का लेख मिल जाए और नज़र में आ जाए कि दो दो चार होते हैं, मैंने अरे अपने अनुभव से समझ लिया कि दो दो चार ही होते हैं, और कोई कह रहा हो बड़े से बड़े ग्रंथ को सामने रख करके कि दो दो पाँच होते हैं, तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मत मानो। इसलिए सदगुरु की बहुत अमृतमयी वाणी, बहुत प्यार की और बहुत बड़े हित की और बड़े गजब की थी, पर इनकी वाणी के लिए सभी लोग अधिकारी नहीं थे, सभी सुनने के भी नहीं थे। लोग क्या कहते थे, करे तो कबीर जी की बात नहीं समझ में नहीं आती है। सदगुरु कबीर से किसी भक्त ने जाकर के कहा था कि हजूर एक बात बताओ, वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ रामायण और कितने इतिहासों की लोग बात कहते हैं, सबकी मिलती जुलती हैं। कई सन्यासिनी के जहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी मंदिर बने हुए हैं शंकर जी के, और कहीं राम पाठ भक्तों की वहाँ जाते हैं तो अनेक मूर्ति रखी हैं, वहाँ पूजा होती है। पर आप या पूजा आरती घंटा जी क्या मतलब है? ऐसा कुछ भी नहीं बजाया जाता है, आरती गाई भी नहीं जाती है कि नहीं। सदगुरु कहते हैं आरती संत गाते हैं। क्या गाते हैं? ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरत ज्योत चह जाग। क्या आरती तुम सुनते नहीं रोज? इसलिए दर्श परस सारे दुर्गुणों और दोषों के लिए दूर किया जाता है। एक एक शब्द का पूरा उपदेश और निर्देश है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भ्रम बढ़ाती हूँ लोक में, भ्रम मंडास बठाम। एक बाहर का भ्रम क्या होता है? राशि का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, कहीं सगुन और अपसगुन का, कहीं कुत्ता ने कान हिलाई दिए, कहीं कोई माता बहन रीति जेर लेकर के निकल गई और बस गजब ही हो गया। कहीं किसी बान के आगे होकर के कोई बिल्ली के सियार का कुकर निकल गया, बस वो तो कोई भी नहीं रहा। फिर बाकी जान क्या है, बामा शक्ति क्या है? वो तो बिल्ली कुकर की सियार की भी बराबर दम इसमें नहीं है। हमारी गाड़ी आज तक कहीं भी नहीं रुकती है। एक लड़का कह रहा है हमारे ड्राइवर से कि भैया नहीं रोको, देखो क्यों क्या बात है? कि तुम दिखने की बिल्ली निकलेगी, बिल्ली निकलेगी सो क्या बिल्ली के यंत्र रहती है? और बिल्ली का हमारा क्या संबंध है? वो तो निकलेगी। धरती हमारी सो रही है, धरती तुम्हारी भी है और इस बिल्ली की भी धरती है। चले कोई बात नहीं है। इसलिए बाहर का भी बंधन होता है और बाहर अंदर का ही बंधन होता है। अंदर की भी बात बताई, क्रोध अंदर से उठेगा, लोभ अंदर से उठेगा, मोह अंदर से होता है। और बाहर से सगुन अपसगुन दिशाशूल अनेक बाहर की जो बात आती है वो बाहर से आता है।